एग्जामिनेशन मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। आज से जो है हम 66वीं बीपीएससी के लिए प्रैक्टिस सेट जो है आपके लिए डेली बेसिस पर आएगा। हम सब्जेक्ट वाइज करेंगे कवर। अभी जो है हम फिजिक्स के बेहतरीन क्वेश्चंस का सेट नंबर 1 आज करेंगे। इसमें टोटल क्वेश्चंस 30 हैं। ये सारा क्वेश्चंस जितने भी इसमें दिए जा रहे हैं आपको यकीन मानिए सब एक पर एक बेहतरीन क्वेश्चंस है, जो कि आने वाले प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसमें लैंग्वेज बाईलिंगुअल है, इंग्लिश हिंदी दोनों दिया गया है। कट ऑफ 24 का है। तो चलिए आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए और देखिए कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंगली अपनी तैयारी को जो है प्रिपेयर कीजिए। इसमें जो क्वेश्चन है वो मिक्स है सारे टॉपिक से, जो फिजिक्स के लिए सिलेबस है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको तैयार किया गया है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। डायोड का जो उपयोग है निम्न में से किस लिए किया जाता है, क्या किया जाता है डायोड को? सबसे जब तक आप आंसर करें, जो सबसे कॉमन फंक्शन होता है डायोड का यह होता है कि वह अलाउ करता है इलेक्ट्रिक करंट को एक डायरेक्शन में फ़्लो करने के लिए। ये जो हम डायग्राम दिखा रहे हैं आपको, ये पीएन जंक्शन है, यह एक पीएन डायोड है। इसका जो काम है यह एक डायरेक्शन में करंट को फ़्लो करता है। तो यहाँ पर जो है डायोड का उपयोग किया जाता है प्यूरिफिकेशन के लिए। ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट है। और ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स फोटोस्टैट मशीन वर्क्स? इनमें से किस तकनीक पर फोटोस्टेट मशीन काम करती है? फोटोस्टेट मशीन जो होता है वह क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक कॉपियर्स होता है, जो कि विच वर्क अंडर द प्रेमिस डाटा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज प्लेस्ड ऑन एन इमेज। जो फोटो कॉपियर होता है, जिसे हम जेरोक्स भी कहते हैं, यह इलेक्ट्रोस्टैटिक इमेज पर काम करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक टेक्निक पर काम करता है। जो अभी लेटेस्ट हम फोटोस्टैटिक मशीन जो होता है, जो ऑफिस में जनरली यूज़ किया जाता है, वह एक टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, उसे कहते हैं जेरोग्राफी। आप इस टर्म को याद रख लिए। जेरोग्राफी जो है यह आज अभी जो करंट में है, करंट फोटो कॉपियर जितने भी हैं वो इसी टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है, यह एक ड्राई प्रोसेस है। इट इज़ अ ड्राई प्रोसेस यूजिंग हीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक केशिका का व्यास दोगुना हो जाता है तो इसमें पानी का उदय होगा, कितना होगा? इफ़ द डायमीटर ऑफ अ कैपिलरी इज डबल्ड देन द राइज ऑफ वाटर इन इट विल बी, क्या होगा ये आप बताएं। कैपिलरी ट्यूब जो होता है उसका रेडियस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम के। हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम के रेडियस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सो अगर हम रेडियस को डबल कर दें, अगर यह डबल हो जाए, रेडियस डबल हो जाएगा तो हाइट जो है वो क्या होगा? हाफ हो जाएगा। तो जो वाटर का लेवल है वो क्या होगा? हाफ ऑफ द प्रीवियस राइज इन कैपिलरी ट्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आधा, ऑप्शन 2। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कोल प्रोड्यूसेस मोस्ट हीट पर यूनिट? निम्न में से किस प्रकार का कोयला जो है प्रति यूनिट सबसे अधिक गर्मी पैदा करता है? इसका करेक्ट आंसर है एंथ्रासाइट, ऑप्शन 3 हो जाएगा करेक्ट। जो हीट कंटेंट होता है एंथ्रासाइट का, उसका रेंज होता है क्या? रेंज होता है 22 से लेकर 28 मिलियन BTU पर शॉट। अगला क्वेश्चन है, द मास ऑफ अ स्टार इज 2 टाइम्स द मास ऑफ द सन, हाउ इट विल कम टू एन एंड? एक तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का 2 गुना है, तो यह कैसे समाप्त होगा? जितने भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आने वाली परीक्षा बीपीएससी के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। आप ये सीरीज़ को आप बिल्कुल रेगुलर जो है देखें, यह सारे क्वेश्चन आपको काम जरूर आएंगे। इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पर न्यूट्रॉन स्टार हो जाएगा। किसी भी स्टार का जो मास होता है वह क्या होता है? 2 टाइम्स होता है सन के, जो कि टर्न हो जाता है न्यूट्रॉन स्टार में। यह इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। मास ऑफ अ स्टार
इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ सन, 2 टाइम्स ऑफ सन मास, जो कि कहलाता है न्यूट्रॉन स्टार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मच कैलोरी ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड बाय अ बॉइल्ड एग, उबले अंडे से कितनी कैलोरी ऊर्जा निकलती है? सेवेंटी सेवन से 78 कैलोरी जो है कैलोरी निकलती है, जो कि एक बड़े साइज़ का अंडा जो है जब उसे उबाला जाता है। तो बॉइल्ड एग जो यहाँ पर बात कर रहे हैं टिपिकली चिकन एग की बात, जिसे बनाया जाता है बॉइलिंग वाटर में, उसे बॉयल करके। तो यहाँ ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। 77 से 78 कैलोरी बॉइल्ड एग जो है रिलीज करता है एनर्जी। व्हाट इज़ द मिनिमम एस्केप वेलोसिटी ऑफ रॉकेट टू बी लॉन्च्ड इनटू स्पेस, अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किए जाने वाले रॉकेट का न्यूनतम पलायन वेग क्या होगा? सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस सेट में मिक्स दिखाई देंगे, जो कि एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 11 किलोमीटर पर सेकेंड। अर्थ के सरफेस पे जो एस्केप वेलोसिटी होती है वह होती है 11.2 km पर सेकेंड, जो कि 34 टाइम्स होता है स्पीड ऑफ साउंड के। अगला क्वेश्चन देखेंगे। विच अमंग द फॉलोइंग इज़ द फंडामेंटल क्वांटिटी, निम्न में से कौन सी एक मूलभूत मात्रा है? इस वाले टॉपिक से पिछले 65वीं बीपीएससी के प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन देखा गया था, तो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है यह। आप इन सब को अच्छे से देखकर आंसर करें। सबसे पहली बात, जो फंडामेंटल क्वालिटीज़ होती है फिज़िक्स की, वो 7 होती हैं बेसिक क्वांटिटीज़ में। 7 बेसिक क्वांटिटीज़ होती है, आपको यह पता होना चाहिए, जिसके थ्रू जो हम दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस करते हैं। वो क्या क्या होता है? तो लेंथ होता है, मीटर होता है, हीट होता है, टाइम, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, मास, इलेक्ट्रिक करंट, और इसमें जो अंत में है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो टोटल जो है 7 होगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा टाइम। टाइम जो है एक फिजिकल क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। When a ring of metal is heated, what happens to its hole? जब धातु की एक अंगूठी गर्म होती है तो उसके छेद का क्या होता है? उसका जो छेद है उसमें क्या बदलाव आएगा जो धातु की अगर अंगूठी को आप गर्म करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फैल जाता है। क्यों फैलता है? तो जब जो होल साइज होता है वह एक्सपैंड करेगा, क्योंकि एक्सपेंशन में क्या होता है कि जब 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच का जो साइज़ है वह नहीं बढ़ता है, बट जो आउटर एज पे मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका साइज़ बाहर की तरफ बढ़ जाता है। और ड्यू टू एक्सपेंशन द साइज ऑफ द होल ऑल्सो इंक्रीज, सो टू कंपनसेट द डिस्टेंस चेंज बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, थर्मल एक्सपेंशन इज द टेंडेंसी ऑफ मैटर टू चेंज इन वॉल्यूम इन रिस्पॉन्स टू अ चेंज इन टेम्परेचर। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग डेवलप्ड द टेक्नोलॉजी ऑफ अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, निम्न में से किसने भूमिगत परमाणु विस्फोट की तकनीक विकसित की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका क्वेश्चन आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, होमी जहांगीर बाबा जो है वह इंडियन न्यूक्लियर फिजिसिस्ट है। इन्होंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना की थी, TIFR की। इन्हें जो कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम, फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम कहा जाता है होमी जे बाबा को। इनसे जुड़ी यह इम्पॉर्टेंट है। जो ये जितने फैक्ट्स हैं, इन्हें पद्म भूषण दिया गया था 1954 में भारतीय सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग वेव्स इज यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन बाय आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, कृत्रिम उपग्रहों द्वारा संचार के लिए निम्न में से किस तरंग का उपयोग किया जाता है?
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स जो है फिक्स्ड सर्विसेज के लिए यूज़ की जाती है, यानी पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन सैटेलाइट के लिए माइक्रोवेव रेडियो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। व्हाट इज़ फाउंड इन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन? फ्रीक्वेंसी आवृत्ति मॉड्यूलेशन में क्या पाया जाता है? सबसे पहली बात, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन जो होती है वो क्या करती है, इन्फॉर्मेशन को कन्वे करती है कैरियर वेव के ऊपर बाई ओवर अ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। तो माफ़ कीजिएगा, ओवर अ फिक्स फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 जो है करेक्ट हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में जो है फिक्स फ्रीक्वेंसी, निश्चित आवृत्ति होती है। When a speed of car is doubled, then the what will be the braking force of the car to stop it in the same direction, same distance? जब कार की गति दोगुनी हो जाती है तो कार को उसी दूरी पर रोकने के लिए ब्रेकिंग बल जो है वह क्या होगा? ब्रेक फोर्स क्या होगा? ब्रेक फोर्स, इसे ब्रेक पावर भी कहते हैं। यह एक मेजरमेंट होता है जिससे कि ब्रेकिंग पावर किसी व्हीकल का निकाला जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 गुना। मान लीजिए कि एक कार है जिसका मास x है और उसे जो है y किलोमीटर पर आवर पे उसे ब्रेक लगाया गया, तो वह क्या होगा, वो z मिनट में, या मान रहे हैं z मिनट में जो है इसमें रिटार्डेशन आएगा। अगर हम कार के स्पीड को डबल कर दें सेम डिस्टेंस के लिए, तब ब्रेकिंग फोर्स जो है जो रिक्वायर्ड होगा कार को स्टॉप करने के लिए वो 4 टाइम्स होगा, 4 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल स्पीड, जो कि होगा 4v। इसलिए यहाँ पर आंसर जो है ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर जितने भी पैरामीटर्स हैं, ऑल द पैरामीटर्स विल रिमेन सेम। अगला क्वेश्चन है 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू, 1 किलोवाट आवर कितने के बराबर होता है? आप इसका सही उत्तर करें। 1 किलोवाट आवर जो होता है वह होता है 3.6 मेगा जाउल्स। ऑप्शन 1 जो है करेक्ट हो जाएगा। एनर्जी क्या होता है? एनर्जी इज एन इनडायरेक्टली ऑब्जर्व क्वांटिटी विच इज़ ऑफन अंडरस्टूड एज द एबिलिटी ऑफ अ फिजिकल सिस्टम टू डू वर्क ऑन अदर फिजिकल सिस्टम। तो 1 किलोवाट आवर होता है 3.6 मेगा जूल। आपको ऑप्शन में ये दिया रहा तो ये भी करेक्ट होगा। जब हम इंद्रधनुष देखते हैं तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू व्हेन वी सी रेनबो? अब ऑप्शंस को देखें और इसको सही करेक्ट आंसर करें। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन 2। सूरज हमारे पीछे रहता है और हम बारिश की बूंदों का सामना करते हैं। जब हम रेनबो देखते हैं तो जो रेन ड्रॉप की ज्योमेट्री होती है रेन ड्रॉप की, उसकी वजह से हमें जो और सन हमारे पीछे होता है, जिसकी वजह से इंसिडेंट रे जो लाइट का होता है वो ड्रॉप पे पड़ता है और रिफ्लेक्टेड होता है इनवर्ड्स। इसकी वजह से जो है हमें रेनबो दिखाई देता है। रेनबो जो है एक ऑप्टिकल और मेट्रोलॉजिकल फिनोमिना है जो कि विच इज़ बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन वाटर ड्रॉपलेट्स इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द स्प्लिटिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑफ अ लाइट इन प्रिज्म इज, प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन कैसे होता है? तीन से 4 सेकंड का आप समय लें और उत्तर करें। सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, आप इनके पीडीएफ को ले सकते हैं टेलीग्राम पे जाके। यह क्वेश्चन जो है आपकी तैयारी को कंप्लीट करने में आई होप बिल्कुल सहायता करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो प्रिज्म में जो प्रकाश का विभाजन होता है वह होता है डिस्पर्सन ऑफ लाइट के कारण। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है मटेरियल्स का, मान लेते हैं ग्लास का, वह जो होता है वैरी विथ वेवलेंथ और कलर ऑफ द लाइट, और इसी फिनोमिना को हम कहते हैं डिस्पर्सन।
और लाइट जो है क्या करता है, वो रिफ्रैक्ट करता है। अ बोट विल सबमर्ज व्हेन इट डिस्प्लेसेस वाटर इक्वल टू इट्स ओन। एक नाव डूबेगी जब वो अपने बराबर पानी को विस्थापित करती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई बोट तभी फ्लोट करती है जब वह पानी के वेट को डिस्प्लेस करती है अपने बोट के इक्वल वेट से। करेक्ट आंसर हो जाएगा वजन, वेट। सरफेस टेंशन इन अ लिक्विड इज ड्यू टू, एक तरल में पृष्ठ तनाव जो होता है वो किसके कारण होता है? सरफेस टेंशन क्या होता है? ये कॉन्ट्रैक्टिव टेंडेंसी होता है सरफेस ऑफ लिक्विड पे जो कि अलाउ करता है टू रेजिस्ट एन एक्सटर्नल फोर्स। यह प्रॉपर्टी जो है बिकॉज ऑफ कोहिजन ऑफ द सिमिलर मॉलिक्यूल्स होता है, कोहेसिव फोर्स की वजह से होता है, यानी ससंजक बल के द्वारा होता है, कोहेसिव फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। A circular plate, a cube and a sphere, all made of same material and having the same mass, are heated to 300 degrees centigrade and left in a room. Which of them will have the slowest rate of cooling? एक गोलाकार प्लेट, एक घन और एक गोला सभी एक ही सामग्री से बने होते हैं और एक समान द्रव्यमान होते हैं। 300 डिग्री तक गर्म होते पर करने पर और एक कमरे में अगर छोड़ दिए जाएं तो उनमें से किसके पास शीतलन की सबसे धीमी दर होगी? सबसे स्लो जो है कौन सा जो है ठंडा होगा, कौन से सेब का? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्फेयर। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग से जो है आप इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है स्फेयर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑप्टिकल फाइबर्स आर यूज्ड इन, ऑप्टिकल फाइबर्स का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? इनका इस्तेमाल किया जाता है एंडोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट्स में, जिसके जरिए जो है डॉक्टर क्या करते हैं, हमारे इंटरनल बॉडी के पार्ट्स को देखते हैं बिना सर्जरी किए हुए। जैसे कि एंडोस्कोपी जो है यह एक मेथड है जिसके जरिए डॉक्टर्स इंटेस्टाइन इन सब को की स्टडी करते हैं। मुंह के द्वारा पाइप डाला जाता है, उसमें कैमरा लगा होता है और यह जो प्रिंसिपल होता है ऑप्टिकल फाइबर का ही होता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा एंडोस्कोपी। आप हमें बताएं कि जो पहला फाइबर ऑप्टिकल फाइबर था वह किसने इन्वेंट किया था और कब किया था? अगला क्वेश्चन है, द स्नो इन द माउंटेन्स डज नॉट मेल्ट एट ऑल वंस व्हेन इट इज़ हीटेड बाय द सन बिकॉज, पहाड़ों पे जो बर्फ़ होता है एक बार में नहीं पिघलता है जब इसे सूरज द्वारा गर्म किया जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, इसका कारण क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यह सूर्य के प्रकाश को 90% तक रिफ्लेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से जो है बर्फ वह नहीं पिघलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन अ रेलवे प्लेटफॉर्म लिसन्स टू द विसल्स ऑफ अराइविंग एंड डिपार्टिंग ट्रेन्स, द विसल हर्ड इज। रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़ा एक व्यक्ति आने जाने वाली ट्रेनों की सीटी सुनता है, सुनी हुई जो सीटी है वह क्या होगी, उसे कैसी सुनाई देगी? जो साउंड हमें सुनाई देता है ह्यूमंस को, उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वह होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। इस रेंज में हम जो है सुनाई देता है हमें साउंड इस फ्रीक्वेंसी में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ट्रेन के आने पर उच्च पिच की, ऑफ द हायर पिच व्हेन ट्रेन अराइव्स। होलोग्राफी इज़ अ टेक्निक ऑफ, होलोग्राफी जो है वह किस चीज़ की तकनीक है, यह बताना है आपको। आप ऑप्शंस देखिए और इसको उत्तर करें। होलोग्राफी जो है एक टेक्निक होता है जिसके जरिए जो है 3D इमेज बनाया जाता है।
इसमें जो है लेजर इंटरफेरेंस, डायरेक्शन, डिफ्रैक्शन, लाइट इंटेंसिटी रिकॉर्डिंग और जो है इल्यूमिनेशन की जाती है, उसकी रिकॉर्डिंग की जाती है। ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 3D फोटोग्राफ ऑफ गिवन सिंगल कलर ऑफ अ मल्टी कलर, किसी दिए गए रंग या बहुरंगी की स्थानीय 3 आयामी तस्वीर रिकॉर्ड करना। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3D मूवीज़ आप देखते हैं तो उसमें जो है होलोग्राफी टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। द वेलोसिटी ऑफ अ साउंड इन मॉइस्ट एयर इज़ मोर देन इन ड्राई एयर बिकॉज द मॉइस्ट एयर हैज़, नम हवा में ध्वनि का वेग शुष्क हवा की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि जो नम हवा होती है, नम हवा जो है उसमें शुष्क हवा की तुलना में घनत्व कम होता है, लेस डेंसिटी दैन द ड्राई एयर। An ice block with a piece of lead embedded in it floats in water if ice melt the water level। एक बर्फ ब्लॉक जो कि शीशा, जिसमें शीशा का टुकड़ा होता है, अगर वो पानी में तैरता है, यदि बर्फ़ पिघल जाए तो जल का स्तर जो है वह क्या होगा? जल का स्तर क्या होगा? घटेगा। ऑप्शन बी करेक्ट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप मार्क कर ले। अगला क्वेश्चन देखें। द वेलोसिटी ऑफ हीट रेडिएशन इन वैक्यूम इज, निर्वात में ऊष्मा विकिरण का वेग क्या होता है? हीट कंडक्शन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जो फोनोन्स होते हैं, फोनोन्स वाइब्रेशन ऑफ द न्यूक्लियाई होते हैं, वह उसमें उनका भी एक महत्वपूर्ण योगदान होता है, जो कि डिपेंड करते हैं टेम्परेचर ऑफ द मीडियम पे। तो यहाँ पर अगर आप ऑप्शंस को देखेंगे तो पहला ऑप्शन करेक्ट है। प्रकाश के समान जो है उसका वेलोसिटी होता है। अगला क्वेश्चन है। द प्लास्टिक मटेरियल कॉमनली यूज्ड फॉर मेकिंग गियर व्हील्स इज, गियर व्हील बनाने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली प्लास्टिक सामग्री क्या होती है? तो प्लास्टिक बनाने के लिए जो पॉपुलर मटेरियल होता है वो रेजिन्स होता है, जैसे कि डर्लिन होता है, ड्यूराकॉन होता है, नाइलॉन रेजिन्स होता है। तो हमें ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पर नाइलॉन जो है करेक्ट हो जाएगा। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन ऑफ द सन डू नॉट रीच द अर्थ बिकॉज अर्थ एटमॉस्फेयर इज सराउंडेड बाय, सूर्य का पैराबैग्नी विकिरण जो है पृथ्वी तक नहीं पहुँचता है, क्योंकि पृथ्वी का वातावरण चारों तरफ से घिरा हुआ है किस चीज़ से? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ओजोन। ओजोन लेयर जो है, ओजोन लेयर कितना ऑब्जर्व करता है, एब्जॉर्ब करता है? ओजोन लेयर एब्जॉर्ब्स 97 से 99% तक का जो है मीडियम फ्रीक्वेंसी का यूवी अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब करता है, जो कि हमारे अर्थ पर जो है लाइफ फॉर्म्स को क्या करता है? डैमेज करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्यूरी इज़ अ यूनिट ऑफ, क्यूरी किसकी इकाई है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, रेडियो एक्टिविटी। क्यूरी जो है फिजिक्स में यूनिट ऑफ एक्टिविटी है ऑफ अ क्वांटिटी ऑफ अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, जो कि फ्रेंच साइंटिस्ट, फ्रेंच फिजिसिस्ट मैरी क्यूरी के नाम पर पड़ा था। 1 क्यूरी का जो है वैल्यू कितना होता है, यह आपको याद रखना चाहिए, एग्जाम में आ सकता है। क्यूरी को CI से डिनोट करते हैं। 1 क्यूरी होता है 3.7 इंटू 10⁻10 बैकरल BQ से इसको डोनेट करते हैं। और जो आखिरी प्रश्न है आज के शानदार प्रैक्टिस सेट का, विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ यूज इन अवन, इनमें से किसका उपयोग अवन में किया जाता है? अवन में क्या होता है? माइक्रो रेडिएशन वेव्स को इस्तेमाल किया जाता है एज अ सोर्स ऑफ हीट, जिससे कि खाना पकाया जाता है। इसका जो है 1946 में इसके कॉन्सेप्ट को लाया गया था डॉक्टर पेरी स्पेंसर के द्वारा। तो किसने इसका आविष्कार किया था यह भी आपको पता होना चाहिए, माइक्रोवेव ओवन का, तो डॉक्टर पेरी स्पेंसर। ऑप्शन 3 यहाँ करेक्ट हो जाएगा। इसके साथ ही यह प्रैक्टिस सेट समाप्त हुआ। आप अपने आंसर्स को चेक करें और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं आपने कितना स्कोर किया है। सारे क्वेश्चंस बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, क्वेश्चन इजी नहीं थे। अगर आप लोग अच्छे से कर रहे हैं, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है और आप इनको प्रैक्टिस सेट को बनाते रहें। हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर कि आप PDF जो है PDF ज़रूर रखें अपने साथ, PDF रखें और PDF से रिवाइज़ करें इन क्वेश्चंस को, क्योंकि अभी जो है ये सारे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आने के चांसेस ज़्यादा हैं।
अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और टेलीग्राम चैनल पर जाकर यहाँ से यह PDF ज़रूर ले लें। इसके साथ एग्जामिनेशन बुद्धा जो है हिस्ट्री और बिहार स्पेशल का टेस्ट सीरीज़ जो है वो चलाने जा रहा है, स्टार्ट करने जा रहा है 1 अक्टूबर से। जो लोग इंटरेस्टेड हैं आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और वहां जाकर 10 टेस्ट का जो है पैकेज है, आपको सिलेबस दिया जाएगा और उसके बेसिस पे आपको टेस्ट के क्वेश्चन दिए जाएंगे, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। हम आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। अभी इसमें जो है प्रैक्टिस सेट 1 है, ऐसे ही केमिस्ट्री बायोलॉजी और जो भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स प्रीलिम्स के हिसाब से हैं उनके ऊपर आपको प्रैक्टिस सेट 25 से 30 क्वेश्चन का आपको डेली बेसिस पे मिलता रहेगा। धन्यवाद, अपना ख्याल रखें। थैंक यू एंड टेक केयर।